मुझे फूल पसंद ज़रूर हैं, पर तब जब वो अपने पौधों पर लगे हुए होते हैं। ये गुलदस्ते पर लगे फूल मुझे फूलों की लाशों से लगते हैं। अपने अपने हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए प्रीतिका उस वक्त ये प्रकाश से कह देना चाहती थी, पर कुछ भी कहने के पहले वो एक बार उसे अपने भीतर बोल कर देखती। ये उसने अनजाने में ही बचपन में सीख लिया था। वो जब भी अपने महसूस करते हुए को अपने भीतर बोल कर देखती तो उसे अपना कहा बहुत अजीब सुनाई देता। फिर वो अपने महसूस करने को दबाकर कुछ नया सुना हुआ बोल जाती। जैसे आज फिर अपने हाथों में फूलों की सजी लाशों को देखते हुए उसने अपने महसूस होते हुए को दबाकर मुस्कुराकर प्रकाश से कहा था, हाउ स्वीट, ये कितने प्यारे हैं ना। प्रकाश प्रकाश अपने महसूस होते हुए से ज़्यादा अपनी आंखों पर यकीन रखता था। तो उसने प्रीतिका के कहे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, पर उसकी मुस्कान प्रकाश को साफ दिखाई दे गई। वो प्रीतिका के चेहरे पर फैलती मुस्कान को देखकर गर्व से फूलते हुए बोला, है ना, मैंने ना चुन चुन कर तुम्हारी पसंद के फूल इसमें लगवाए हैं। देखो ये लाल चंपा के फूल इन सफ़ेद और पीले फूलों के बीच कितने प्यारे लग रहे हैं ना। नहीं, मुझे मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फूलों को देखते हुए एक बार फिर प्रीतिका के भीतर ये संवाद उठा था, पर जल्दी ही उसने अपने एक तरफ झूलते बालों को अपने कानों पर व्यवस्थित करते हुए जवाब दिया, हाँ ना, बहुत प्यारे हैं। अपने बालों को ठीक तरह से व्यवस्थित करने के बाद अब प्रीतिका पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित लग रही थी। कैफ़े में बैठे हुए उसने वो गुलदस्ता अपने बगल में कुछ इस तरह रखा था कि उसे लाल चंपा के फूल ज़रा भी दिखाई ना दें। फिर उसने अपने बालों को दोनों तरफ बांटते हुए उन्हें कुछ इस तरह व्यवस्थित किया कि उसका दाहिना हिस्सा उसके बाएं हिस्से से ज़्यादा दिखाई दे। उसे अपना दाहिना हिस्सा अपने बाएं हिस्से से ज़्यादा सही लगता था, तो वो अक्सर किसी से भी मिलने पर अपने दाएं हिस्से को आगे कर दिया करती। उसकी सारी तस्वीरों में हमेशा उसका दाहिना हिस्सा ही आगे आता था। खुद को ठीक तरह से व्यवस्थित करने के बाद वो प्रकाश की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अच्छा बताओ तुम्हें क्या खाना है, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, मेरे पेट में तो ना चूहे कूद रहे हैं। ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। प्रकाश को इस बात पर हंसी तो नहीं आई थी, पर प्रीतिका को देखकर वो भी ठहाके मारकर हंसने लगा था। वो दोनों कैफ़े का मेन्यू टटोलते हुए एक दूसरे का चेहरा टटोल रहे थे। दोनों ही दोनों ही एक दूसरे के कुछ ऑर्डर करने का इंतज़ार कर रहे थे कि वेटर उनके बगल में आकर खड़ा हो गया और अब उनके कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगा। प्रीतिका को इस वक्त कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन कर रहा था जो उसके कान और नाक से पानी निकाल दे, पर अपने लिए ये तय कर पाना उसके लिए ज़रा मुश्किल था। वो लगातार प्रकाश को देख रही थी। प्रकाश ने कुछ देर तक अपने मेन्यू को देखा, फिर प्रीतिका की तरफ देखते हुए बोला, क्या खाना है तुम्हें? अरे तुम कुछ भी मंगवा लो, मुझे कुछ भी चलेगा। प्रीतिका से कोई जवाब ना पाकर प्रकाश वेटर की तरफ देखने लगा था। फिर उसने अपना मेन्यू बंद किया और वेटर की तरफ देखते हुए बोला, भाई अब तुम ही बताओ क्या खाना है, लोग यहाँ क्या खाना पसंद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकता हो वही ले आओ। वेटर ने एक बार बनावटी मुस्कान के साथ कुछ मशहूर डिशेस के नाम बताए और प्रकाश ने उनमें से एक को चुनकर अपना ऑर्डर दे दिया। अपना खाना ऑर्डर करने के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने थे। दोनों के पास बात करने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, तो दोनों देर तक एक दूसरे को देखते हुए बस मुस्कुरा रहे थे। प्रकाश अब तक तो किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहा था, पर उसे जल्दी ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना था। वो अपने शहर लौटना चाहता था।
पर उसके पास अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब तक कोई आइडिया नहीं था। वो प्रीतिका के फूलों से लगाव के बारे में जानता था, तो उसे अचानक बात करने का नया तरीका सूझा। उसने एक बार फूलों की तरफ देखा, फिर पूरे विश्वास के साथ प्रीतिका को देखते हुए बोला, अच्छा, क्यों ना हम साथ में फूलों का बिजनेस शुरू करें। हम कस्टमाइज गुलदस्ते बनाकर लोगों के घरों में डिलीवर कर सकते हैं। तुम्हें तो फूल पसंद भी है ना। तुम फूलों की देखभाल करना और मैं उन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाऊंगा। हम धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे और कुछ ही दिनों में हम अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। फिर ना हम अपने फूलों की खेती भी कर सकते हैं। सोचो, हमारा घर हमेशा फूलों सा महकता रहेगा। कुछ भी ना, प्रीतिका ने उसकी बात को मजाक में डालते हुए कहा। अरे सच में, इस तरह हम 24 घंटे साथ भी रहेंगे और तुम्हें तो फूल पसंद भी है ना। ये कहकर प्रकाश प्रीतिका की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला रहा था, जैसे प्रीतिका को हाँ में सर हिलाने का निर्देश दे रहा हो। प्रीतिका उस वक्त हाँ में सिर हिलाना नहीं चाहती थी, पर प्रकाश के हिलते हुए सिर को देखकर उसका सिर धीरे धीरे आगे पीछे होने लगा था। धीरे से आगे पीछे होता सिर अपनी रफ्तार में आकर हाँ में बदल गया। प्रीतिका ने सिर हिलाने के बाद अपनी आंखें हाँ में हिलाई और प्रकाश के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हाँ ना, बहुत पसंद है। परफेक्ट, हो गया फिर फाइनल। प्रकाश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए दोनों हाथों से चुटकी बजाई और दोनों हाथ हवा में कुछ इस तरह उठाए जैसे वो कोई एक लंबी रेस जीत कर आया हो। उसके चेहरे पर जीतने की खुशी थी। उसने अपने दोनों हाथ वापस प्रीतिका के हाथों पर रखे और इस बार पूरे उत्साह से बोला, परफेक्ट, तुम देखना, हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम वर्ल्ड के बेस्ट कपल हैं। सबको पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी पसंद का कितना ख्याल रखता हूं। नई सदी का शाहजहां बनूंगा मैं। उसने प्यार के लिए ताजमहल खड़ा किया था और मैं अपने प्यार के लिए फूलों का एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दूंगा। तुम देखना, एक दिन सारी दुनिया जान जाएगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। पर मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम मुझे जानो, मुझे समझो। अपनी समझ से नहीं, मेरी समझ से, क्योंकि मैंने जब भी खुद को समझना चाहा है तो किसी दूसरे ने मुझ पर अपनी समझ थोप दी है। मुझे वक्त लगता है खुद को समझ पाने में, और मेरे साथ सब भाग रहे होते हैं। सब मेरे साथ कहीं ना कहीं पहुंच जाना चाहते हैं। मेरे साथ सब ने अपनी अपनी मंजिलें पहले से तय कर रखी हैं, है ना। और मुझे सुने बिना ही वो मुझे लेकर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। बस सबके साथ भर होने के लिए मैं भी उनके साथ दौड़ने लगती हूँ। पर मुझे हर बार दौड़ना नहीं होता है। मैं कहीं भी पहुँचना नहीं चाहती। मैं मंजिलों से ज़्यादा रास्तों को एंजॉय करती हूँ। मुझे रास्ते को महसूस करते हुए बस चलना होता है। मैं चलते हुए कभी तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ, पर इस तरह सबके साथ दौड़ते हुए मैं बस उनकी मंजिल तक ही पहुंच पाती हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए। ये तुम्हारे ख्वाब हैं, तुम मुझे इन पर थोप नहीं सकते। मेरे ख्वाबों को समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ धीमी चाल में चलना होगा। मुझे एक बार बैठकर सुनना होगा। शायद मुझे अपनी बात कहने में वक्त लग जाए, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं बचपन से वही बोलती आई हूँ जो मुझे बोलने के लिए कहा गया है। इतने सालों की दबी आवाज के बाहर आने में शायद बहुत वक्त लग सकता है। तुम अपना प्यार दुनिया को दिखाने के पहले एक बार मुझे तो देख लो। ये बाहर से दिखती सहज ये मैं नहीं हूं। मैं कुछ और हूं। मैं कुछ और भी चाहती हूं।
मैं दुनिया को कुछ भी दिखाना नहीं चाहती। मैं बस तुमसे। प्रीतिका, प्रीतिका क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों हो गई? हमारा वो फूलों से सजा हुआ घर देखने लगी क्या? प्रकाश ने प्रीतिका के हाथ को जोर से हिलाते हुए उसे अपने भीतर चल रहे संवाद से बाहर खींचा। प्रीतिका फिर से थोड़ी सी असहज हो गई थी। उसने अपने बाल एक तरफ करते हुए अपने कान पर अटकाए और खुद को व्यवस्थित करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, मैं बस तुम्हें सुन रही थी। ओह, तो कैसा लगा हमारा प्लान? अच्छा है ना? क्या बोलते हो? हाँ हाँ, एकदम ठीक बोलते हो, प्रीतिका ने गहरी सांस के साथ जवाब दिया और उसी वक्त वेटर अपने दो साथियों के साथ उनकी टेबल पर आकर खड़ा हो गया। वेटर के दोनों हाथ हवा में कुछ इस तरह फैले हुए थे जैसे वो कोई रेस जीत कर आया हो। उसने अपने साथियों को प्लेट रखने का इशारा किया और गर्व भरी आवाज के साथ बोला, Here is the world best creamy cheese pasta for the world best couple, made with love and served with passion. पैन का ढक्कन खुलते ही प्रकाश पैन की तरफ आगे झुका और पास्ता सूंघते हुए प्रीतिका की तरफ देखते हुए बोला, मस्त है ना? हाँ ना, मस्त है, बहुत मस्त है। प्रीतिका ने अपना सिर दोनों कंधों की तरफ हिलाते हुए उसे जवाब दिया। उसकी नज़र एक बार पास रखे गुलदस्ते पर पड़ी। सफ़ेद फूलों के दबाव में एक छोटी लाल चंपा सफ़ेद फूलों में मिलकर कहीं खो गई थी।